विजयपुर का भी आपको अपडेट दे देते हैं। विजयपुर उपचुनाव में भारी घमासान देखने को मिल रहा है। भारी तनाव के बीच मतदान यहां पर हो रहा है। दोनों पार्टियों के मुखिया ने मोर्चा संभाला है। वीडी शर्मा और जीतू पटवारी चुनावी मैदान में उतर चुके हैं। दोनों उम्मीदवारों को घंटों तक नजरबंद रखा गया है। स्थिति इतनी ज्यादा खराब है, सुरक्षा के नजरिए से बात करें तो पुलिस भी लगातार यहां पर सतर्क है। वीडी शर्मा और जीतू पटवारी को रास्ते में ही रोका गया। वीडी शर्मा को श्योपुर बॉर्डर पर रोका गया, तो वहीं जीतू पटवारी को कुहाजापुर बॉर्डर पर रोका गया है। दोनों पार्टियों ने एक दूसरे पर अब आरोप लगाए हैं क्योंकि स्थिति यहां पर खराब हो रही है, आउट ऑफ कंट्रोल सिचुएशन हो रही है। लेकिन देखिए, पुलिस की टीम भी यहां पर तैनात है और तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से ये ग्रामीण यहां पर प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। तो श्योपुर की तस्वीर आप देख सकते हैं। और जब स्थितियां इस तरह की बनी तो दोनों ही पार्टियों के दिग्गज यहां पर पहुंचे। हालांकि श्योपुर पहुंच नहीं पाए, आधे रास्ते में ही उन्हें रोकना पड़ा सुरक्षा के लिहाज से। वीडी शर्मा को श्योपुर बॉर्डर पर ही रोका गया, तो वहीं जीतू पटवारी को भी आधे रास्ते पर रोक दिया गया। इसके अलावा प्रत्याशियों को घंटों तक नजरबंद रखा है। इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी सेंसिटिव कंडीशन है वहां पर। चलिए, अब वीडी शर्मा और जीतू पटवारी का क्या कुछ कहना है स्थिति पर, पहले वो सुन लेते हैं। चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से हो रहा था। कांग्रेस के नेता प्रचार समाप्त होने के बाद विजयपुर के अंदर कैसे थे, उनके खिलाफ एफआईआर होनी चाहिए। ये हमने प्रशासन को कहा है, उन्होंने कहा है कि हम इसको एफआईआर कर रहे हैं, उनकी अरेस्टिंग हुई है। इसलिए ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। कार्यकर्ताओं को ताकत देने के लिए कि चुनाव में एक एक बूथ पर कॉन्फिडेंट होकर के चुनाव लड़ें और कांग्रेस की गुंडागर्दी का जवाब एक एक बूथ पर कार्यकर्ता दे। ये भारतीय जनता पार्टी है, जनता का आशीर्वाद है। विकास और गरीब कल्याण पर चुनाव हो रहा है, जनता इस पर आशीर्वाद दे रही है। कांग्रेस हार के कारण इस प्रकार की टैक्टिक्स, इस प्रकार के प्रयास जो कर रही है वो दुर्भाग्यजनक है। और मैं सारे कार्यकर्ताओं से अनुरोध कर रहा हूं कि मैं श्योपुर की बॉर्डर पे हूं और आप चिंता न करें, किसी भी प्रकार की कोई भी भावना ऐसी, आप मतदान ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में हो। हम जीतेंगे 50,000 वोट से। चलिए, उमेश पारासर हमारे संवाददाता विजयपुर से लाइव जुड़ चुके हैं हमारे साथ, उनसे जानकारी लेंगे। उमेश, चुनाव के एक दिन पहले आदिवासियों पर हमला होता है और आज की तस्वीरें तो वाकई चौंका देती है। कितनी ज्यादा सेंसिटिव स्थिति वहां पर बन गई है, क्या वजह मानते हैं? देखिए, निश्चित तौर पर ही अस्मिता, ये जो चुनाव है वो प्रतिष्ठा का चुनाव है, क्योंकि रामनिवास रावत हैं वो अब बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। तो कहीं वहीं जब कांग्रेस छोड़कर आए हैं तो निश्चित तौर पर ही कांग्रेस के लिए भी ये प्रतिष्ठा का सवाल है और यही वजह है कि प्रतिष्ठा भी दोनों पार्टियों की दांव पर लगी है। हमने देखा कि चुनाव प्रचार के दौरान बड़े बड़े लीडर हैं, चाहे बीजेपी की बात की जाए या कांग्रेस की बात की जाए, लगातार यहाँ पर जो डेरा डाले हुए थे और अपनी अपनी जीत के दावे भी करते हुए नजर आए। लेकिन अब जो चुनाव जिसमें मतदान हुआ है वहां देखा गया कि प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी इस चुनाव में लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे और दोनों ही श्योपुर के लिए रवाना हुए थे। लेकिन पुलिस ने वीडी शर्मा को भी श्योपुर बॉर्डर पर रोका और वहां जीतू पटवारी को राजस्थान बॉर्डर पर रोका। देखिए, दोनों ही जो नेता हैं वो एक दूसरे पर आरोप लगाते हुए नजर आ रहे थे। वीडी शर्मा ने कहा कि कांग्रेस हार से बौखला गई है और अब वो आदिवासी भाइयों का सहारा ले रही है, झूठे आरोप लगा रही है बीजेपी पर। लेकिन उनकी गुंडागर्दी वो सहन नहीं करेंगे। हमारे जो कार्यकर्ता हर बूथ पर हैं और मुंह तोड़ जवाब कांग्रेस को देंगे। लेकिन कांग्रेस भी शासन प्रशासन की दम पर चुनाव लड़ रही है, बीजेपी इस तरह का आरोप लगाते हुए नजर आए। और इसके बाद दोनों ही जो प्रत्याशी हैं पार्टियों के, उनको भी नजरबंद किया। तकरीबन 7 घंटे बाद उन दोनों ही प्रत्याशियों को रिलीज किया है। वो अब क्षेत्र में पहुंचे हैं और जायजा ले रहे हैं कि किस तरह का मतदान हुआ है। लेकिन देखिए, इस सब बीच में जो मतदाता है उन्होंने भी मतदान का जो है बढ़ चढ़कर मतदान में हिस्सा लिया है और तकरीबन 67% अभी तक मतदान हो चुका है, जो कि एक बम्पर वोटिंग है जो कि उपचुनाव में विजयपुर में हुई है। लेकिन देखिए, लगातार माहौल खराब था,
लेकिन उसके बावजूद भी मतदाताओं में कहीं ना कहीं उत्साह नजर आया और यही वजह है कि इस तरह की वोटिंग है वो सामने आई। अभी कुछ समय और बकाया है वोटिंग में, तो निश्चित तौर पर 70% से ऊपर जो वोटिंग है वो जाएगी, मतदान प्रतिशत कहीं ना कहीं जाएगा। लेकिन इस बार का जो चुनाव है विकास के आधार पर और गद्दार के आधार पर, दोनों ही जगह जो कांग्रेस और बीजेपी ने विकास के आधार पर वोट मांगे तो कांग्रेस ने गद्दार के आधार पर वोट मांगे। अब देखना यह होगा कि जनता ने किसको आशीर्वाद दिया, यह 23 तारीख को स्पष्ट हो पाएगा। जी बिल्कुल। और सियासी बयानबाजी से इधर हम भी जो है खासकर विजयपुर की जनता से अपील करते हैं कि इस तरह की स्थितियों से बचे और लोकतंत्र का महापर्व है आज, तो ऐसे में अपने वोटों की आहुति जरूर डालें और इस तरह से विरोध प्रदर्शन से बचा जाए। शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए उमेश और जानकारी के लिए।